ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आर्योद्देश्य रत्नमाला के क्रम संख्या 82 के दूसरे बिंदु ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेद विद्या, इसका स्वाध्याय करेंगे, जो सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए प्रमाणों की श्रेणी में आता है। तो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेद विद्या, ये सब प्रमाणों में गिने जाते हैं। इनसे सत्यासत्य का निर्णय होता है। जीव को वैसे ही पवित्रता आदि गुणों को धारण करना चाहिए जैसे ईश्वर के हैं। ईश्वर जैसे ही उपकार के कर्म करने चाहिए। स्वभाव भी ईश्वर की तरह न्यायकारी रखना चाहिए। जब संशय हो तो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को अपना लेना चाहिए और उससे विपरीत छोड़ देना चाहिए। जीव को, प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक आत्मा को जैसे ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव हैं ऐसे अपने करने चाहिए। जहां कहीं संशय हो, जहां कहीं भ्रम की स्थिति हो, तो ईश्वर की ओर देखें। हम ईश्वर के गुण कैसे हैं? ईश्वर क्या न्यायकारी है? ईश्वर क्या सर्वव्यापक नहीं है? ईश्वर क्या दयालु नहीं है? ईश्वर क्या न्यायकारी नहीं है? ईश्वर क्या परोपकारी नहीं है? ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव का वर्णन वेद में है। अतः यह सर्वमान सिद्धांत हुआ कि कर्तव्य और कर्तव्य के निर्णय में सबसे बड़ा निर्णायक वेद है। धर्म जिज्ञासा समानानाम प्रमाणम परमं श्रुति, महाराज मनु लिखते हैं। तो ये परम, चूंकि ईश्वर के जितने भी गुण, कर्म, स्वभाव हैं और ईश्वर की जो भी आज्ञाएं हैं वो सब वेद में हैं, तो परम प्रमाण वेद ही है। सबसे बड़ा निर्णायक वेद ही है। जहां किसी भी विषय को लेकर भ्रम की स्थिति हो तो हम देखेंगे वेद इस विषय में क्या कहता है, और जो वेद की आज्ञा है, जो वेद का मत है, जो वेद का कथन है, वही सर्वमान्य होना चाहिए, वही सर्वोपरि है। इसलिए बिना किसी संशय के वेद की आज्ञा ग्राह्य एवं मान्य होनी चाहिए और इससे विपरीत सर्वथा त्याज्य है। जैसे लोक में चलता है ईश्वर के विषय में कि ईश्वर जन्म लेता है, ईश्वर शरीर धारण करता है। अब इसका परम प्रमाण, ये तो संशय हो गया। आप कहते हो ईश्वर जन्म लेता है, वो तो मना करते हैं। कौन मना करते हैं? आर्य समाजी मना करते हैं, सनातनी मना करते हैं, वैदिक धर्मी मना करते हैं। कैसे मना करते हैं? कहते हैं ईश्वर अवतार नहीं लेता, और दूसरा कहता है कि ईश्वर अवतार लेता है। अब इसका निर्णय कैसे करें? ईश्वर अवतार लेता है अथवा नहीं लेता है? ईश्वर शरीर धारण करता है अथवा नहीं करता है? इसका निर्णय कैसे करें? इसका निर्णय करने के लिए वेद का आश्रय लेना पड़ेगा। वेद ही परम प्रमाण है, वेद ही परम निर्णायक है, और वेद कहता है कि ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 8। सापर्यगा शुक्रमकायमव्रणमस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभूः स्वयं भूर्याथा तथ्यतोरथान व्यदधात् शाश्वतीभ्य समाभ्य। वह परमेश्वर कैसा है? अस्नाविरम, मंत्र में आया शब्द अस्नाविरम, नस नाड़ियों के बंधन से सर्वथा मुक्त है।
वह कभी शरीर के बंधन में आता ही नहीं। तो वेद का परम प्रमाण अर्थात ईश्वर शरीर धारण नहीं करता, अर्थात ईश्वर का अवतार ही नहीं होता, ईश्वर जन्म ही नहीं लेता, वेद से सिद्ध हो गया। तो जहां इस प्रकार का संशय होगा उसके निवारणार्थ वेद का ही हमें मार्गदर्शन लेना है। जो वेद में लिखा है वह सत्य, और जो वेद से भिन्न है वह सब असत्य है। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते जी।